मेरी लास्ट वीडियो में जो मैंने बताई थी कि रेंटल प्रॉपर्टीज़ आप 5 साल में 5 प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हो, उसके बाद बहुत सारे मेरे को क्वेश्चन आए जो कि मैं आज इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं कि किस टाइप की कौन सी 7 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ये प्रॉपर्टीज़ या रेंटल प्रॉपर्टीज़ लेने से पहले। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका लाखों डॉलर का नुकसान हो सकता है। आप मेरे चैनल पे हो इसका मतलब यही है कि आप एक दिन रियल स्टेट ज़रूर खरीदोगे, शायद आज नहीं कल ज़रूर। आपका तरीका क्या होगा ये मैं आपको नॉलेज दूंगा, आपके लिए क्या सही है ये मैं आपको नॉलेज दूंगा। आपको रेंटल इनकम कैसे बनानी है, लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे बनानी है, आप इस चैनल से सीखोगे। लेकिन पहली रेंटल प्रॉपर्टी लेना सिंपल नहीं होता। आपको खुद से 7 इंपॉर्टेंट सवाल पूछने होंगे जो कि बहुत ज़रूरी हैं। आप पेन पेपर ले भी सकते हैं, किसी से डिस्कस भी कर सकते हैं, रियल्टर से भी पूछ सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, चैट जीपीटी कर सकते हैं, पर इसके आंसर बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में ये 7 सवाल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप इनके सही जवाब देते हैं तो आप रेंटल प्रॉपर्टी लेने के लिए रेडी हैं। आपकी पहली प्रॉपर्टी आपको तुरंत लेनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आपका पर्सनल डेब्ट आपके कंट्रोल में है या नहीं? रेंटल लेने का मतलब होता है लोन लेना, यानी और ज़्यादा डेब्ट लेना। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके जो पर्सनल लोन है, जैसे कार लोन है, इंश्योरेंस लोन है, कुछ लोग घर पे भी पैसे भेजते होंगे, कुछ लोग और भी गाड़ियाँ किस्त कर ले रहे होंगे, भर रहे होंगे, या जो भी है, क्या वो मैनेजेबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि राहुल जी एक AIT इंजीनियर हैं जिनके पास $7,000 का क्रेडिट कार्ड का लोन है प्लस 20,000 का कार लोन है। उन्होंने डिसाइड किया कि पहले मैं 50% लोन ये पे कर देता हूँ और फिर रेंटल लूँगा, क्योंकि अगर रेंटल नहीं आया तो उस पर डबल प्रेशर पड़ेगा। मतलब कि आप डेब्ट पे डेब्ट यूज़ कर रहे हो, राइट? तो आपको डिसाइड करना है कि कितना आप ले सकते हो। और रूल ऑफ थंब क्या है, अगर आप रेंटल से 8 से 10% का रिटर्न कमा रहे हो तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट उससे ज़्यादा नहीं है, तो आप प्रोसीड कर सकते हो। मतलब कि रेंटल प्रॉपर्टी से आपको 5 से 10% का रिटर्न आ रहा है तो आप प्रॉपर्टी ले सकते हो। अगर आपका डेब्ट बहुत ज़्यादा है तो आपको वेट करना चाहिए। क्वेश्चन सेकंड, कि क्या आप सही लोकेशन चूज कर रहे हो? आपको ये बहुत अच्छे से पता है, शायद बचपन में आपने देखा भी होगा कि लोकेशन चाहे वो खेत की हो, चाहे वो प्लॉट की हो, चाहे वो किसी की भी हो, लोकेशन बहुत मैटर करती है और वो इन कनाडा में भी बहुत मैटर करती है। तो सही लोकेशन चूज करना इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट इट्स डील। तो लोकेशन लोकेशन और लोकेशन, अच्छी रेंटल लोकेशन नहीं होगी तो सारा पैसा खराब हो जाएगा। उसको कैसे करना है, लोकेशन कैसे फाइंड करनी है? सिंपल सा फॉर्मूला है, ग्रोइंग पॉपुलेशन। कि जो सिटी में आप घर ले रहे हो उसकी पॉपुलेशन कितनी ग्रो हुई है एवरी ईयर, वहां का क्राइम रेट कैसा है, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी है, वहां पे जो स्कूल हैं उनकी रेटिंग कैसी है, वहां का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, वहां पे कितने बच्चे आ रहे हैं एवरी ईयर, वहां पे कितने कॉलेजेस हैं। ये सारा स्टडी करोगे तो आपको लोकेशन का आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो सिमरन ने हैमिल्टन में 2 घर देखे। एक था डाउनटाउन जहां पे क्राइम रेट ज़्यादा है और दूसरा था मोहाक कॉलेज के पास। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सही लोकेशन है? बस एग्जैक्टली वही जवाब है। उसमें मोहाक के पास रेंट भी ज़्यादा है, क्योंकि डाउनटाउन में चाहे वो कोई भी सिटी का डाउनटाउन हो उसमें रहना भी पसंद नहीं करते, और कॉलेज के पास रेंट भी ज़्यादा है, लोकेशन भी अच्छी है और रीसेल वैल्यू भी मिलेगी, क्योंकि आज आप कमा रहे हो कल को कोई दूसरा कमाएगा। तो सही लोकेशन का मतलब है, सिंपल सा मतलब है, रिलायबल टेनेंट्स, बेटर एप्रिशिएशन। सवाल तीसरा, क्या आप डाउन पेमेंट के लिए रेडी हैं? क्या आपने कोई भी सेविंग कर रखी है? रेंटल प्रॉपर्टीज के लिए कम से कम मिनिमम 20 से 25% डाउन लगता है, और अगर आप फर्स्ट फैमिली एज अ सिंगल रेसिडेंशियल ले रहे हो तो 5% लगता है। यानी अगर 4 लाख का घर ले रहे हो
तो आपको 80 से 1 लाख के बीच में 20% डाउन कैश होना ही चाहिए, वरना आप मेरी जो पहली वीडियो में मैंने बताया था डुप्लेक्स लेके ऊपर रह के नीचे, वो आप 5% में कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, बहुत ही सिंपल है कि जैसे पार्थ है, पार्थ ने टीएफएस, आरआरएसपी और $20,000 के म्यूचुअल फंड विड्रॉ करके $85,000 अरेंज किए और उसने ब्रैम्पटन में डुप्लेक्स ले लिया। गलती मत करो, लाइन ऑफ क्रेडिट, बस यहीं पे लोग गलती कर देते हैं और मैं समझा समझा के थक गया हूं कि लाइन ऑफ क्रेडिट से डाउन पेमेंट मत उठाओ। 10-10, 15% का लोन लेके प्रॉपर्टीज मत लो। ईएमआई का प्रेशर नहीं लेना अपने को, कैश फ्लो का लेना है। कैश फ्लो आपका जीरो है। इस कंट्री में प्रॉपर्टी लेना मतलब कि कैश फ्लो या फिर ब्रेक इवन। 10-10, 15% में आप लाइन ऑफ क्रेडिट लेके अगर अपनी मॉर्गेज भरोगे, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, प्लीज मत करो। क्वेश्चन 4, क्या आपने अपना बेस्ट इंटरेस्ट रेट, मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट लॉक किया है कि नहीं? ये बहुत बड़ा है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में लोन थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि आप 20% डाउन करते हो इनसिक्योर लोन से, राइट? पर अगर आप 2 से 3 बैंक या फिर 4 से 6 लेंडर से कंपेयर करोगे तो आपको 0.5 से 1% का फर्क मिल ही जाता है, फॉर श्योर है। कमेंट कर रहा हूं, सही में मिलता है या फिर मैं ऐसे ही बोल रहा हूं? क्योंकि हमारा जो मॉर्गेज ब्रोकर है वो तो आपको लाके देगा, ठीक है? तो 0 से 1% का रेट बहुत मैटर करता है। एग्जाम्पल के बाद समझते हैं कि रमेश ने स्कॉशिया बैंक से 6.29 का कोट लिया, लेकिन बीओमओ में वही मॉर्गेज 5.59 से मिल रही है, तो फर्क 0.7 का साफ साफ है, जो कि कैश फ्लो में 2,400 का डिफरेंस बनाता है। प्रो टिप मैं आपको बोलूं तो यही है कि प्री अप्रूवल लेना प्लस डिफरेंट लेंडर से आप कंपेयर करना, क्योंकि आपके पास टाइम भी होता है जिससे आपको बेस्ट रेट मिलेगा। बहुत बड़ी चीज है कि स्कॉशिया आपको वही दे सकता है जो स्कॉशिया के पास है, स्कॉशिया आपको अदर प्रोडक्ट नहीं दे सकता, तो कंपेयर जरूर करना। क्वेश्चन 5, क्या आपने लैंडलॉर्ड इंश्योरेंस लिया है या नहीं लिया? टेनेंट अगर रेंट दे रहा है या डैमेज कर देगा तो लैंडलॉर्ड इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्ट करता है, नॉर्मल होम ओनर की पॉलिसीज से अलग होता है। मैं आपको भेज दूंगा, कमेंट कर देना लैंडलॉर्ड पॉलिसी, मैं आपको भेज दूंगा क्या होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रिया ने $30 पर मंथ के हिसाब से लैंडलॉर्ड इंश्योरेंस लिया, ठीक है, और टेनेंट ने किचन फायर कर दी। मतलब आपको पता ही है, जैसे अपने लोग खाना बनाते हैं तो बहुत मसाले वगैरह आग वाग यूज़ करते हैं, राइट? किसी के घर में गैस लाइन होती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो मान लो कि घर में आग लग गई, तो इंश्योरेंस का जो 8 से 10 हज़ार का रिपेयर है प्लस 2 महीने का जो रेंट लॉस्ट किया है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। इससे क्या होगा? दिमाग में शांति। आपने टेनेंट तो रख दिए तो आपको डर नहीं रहेगा कि साले क्या कर रहे हैं, कभी आग तो ना लगा दें, कहीं किचन तो बर्बाद ना कर दें, कभी घर को ना कर दें, क्योंकि हमने बहुत केसेस देखे हैं ऐसा लोग करते हैं। तो आप उससे बच सकते हैं। सारे टेनेंट ऐसे नहीं होंगे, पर 100 में से बेचारा एक तो ऐसा होगा जो कि करना नहीं चाहता पर हो जाता है। दूसरा, क्वेश्चन 6, क्या आपको लैंडलॉर्ड टेनेंट लॉ पता है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेने से पहले आपको पता है कि यहाँ पे एलटीवी कितना पीछे चलता है, सॉरी फॉर दैट। पर हाँ, पर अगर आपको पहले से नॉलेज है तो आप उसको बाईपास कर सकते हैं। कनाडा में हर प्रोविंस के अलग अलग रेंटल्स लॉ हैं। ओंटारियो ले लो, बीसी ले लो, अल्बर्टा ले लो, सैस्कैचुअन ले लो, आप कोई भी ले लो, हर प्रोविंस के अलग लॉ हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मॉन्ट्रियल में अंकित भाई साहब का घर था और उन्होंने टेनेंट एविक्शन नोटिस के बाद भी टेनेंट ने घर नहीं छोड़ा 6 महीने तक। अब मॉन्ट्रियल में या ओंटारियो में आपको पता है कि टेनेंट जो है वो बहुत वे से प्रोटेक्टेड है। तो मेक श्योर करना कि जब आप रेंटल प्रॉपर्टी लो तो कोई भी सिटी के, चाहे कोई भी सिटी में आप हो, उसके नियम पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि टेनेंट को निकालने के लिए 1-2 साल भी लग जाते हैं और उसकी मॉर्गेज एज अ लैंडलॉर्ड इन्वेस्टर आपको भरनी पड़ सकती है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। और सबसे आखिरी सवाल ये है कि क्या आपका इन्वेस्टमेंट सही है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप 50,000 लगा रहे हो, चाहे वो 20% हो या 5% हो,
तो आपका हर साल उसमें से कितना रिटर्न मिलने की चांसेस हैं। क्या रेसिडेंशियल मार्केट इतना अप्रिशिएट हो रहा है? क्या आपको कैश फ्लो मिल रहा है? क्या आपको टेनेंट मिल रहे हैं? मिनिमम 5 से 7% का ROI होना चाहिए। लेकिन अगर आप डील ढूंढते हो, मतलब पहले दिन से आस्किंग प्राइस से अंडर लेते हो, तो आपको एप्रिशिएशन ज़्यादा, तो उसमें आपके ज़्यादा चांसेस है। एग्जाम्पल से बात करते हैं कि जसप्रीत ने $60,000 इन्वेस्ट किया और उसका ईयरली कैश फ्लो प्लस एप्रिशिएशन मिलाकर $12,000 हो गया साल का। दैट्स अ 20% ROI। मतलब आपने डाउन पेमेंट कितना किया और उसका रिटर्न कितना आ रहा है। दैट्स अ एक्सीलेंट डील और इससे आप मेजर भी कर सकते हो। अगर आपका ROI सिर्फ 2 से 3% है तो शायद वो डील बेस्ट नहीं है आपके लिए। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको इन 7 सवालों के जवाब ऑनेस्टली दे सकते हो या मिल गए और जवाब के पीछे एग्जाम्पल सोच के देख सकते हो, तो आप रेंटल प्रॉपर्टी के लिए रेडी हो। आपको रेंटल प्रॉपर्टी या कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। लॉन्ग टर्म गेम है, साल 2 साल तक ना देखें, 30 साल की बात करें या फिर 25 साल की बात करें। ये पैसा बनता है पर पेशेंस और लॉजिकल प्लानिंग के साथ। अगर आप हर साल फ्लक्चुएट होगी, आज मार्केट डाउन है, आज मार्केट अप है, तो गलती कर बैठोगे। कमेंट करना अगर आपको और भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। कमेंट ये भी करना कि इस वीडियो में मैंने क्या मिस किया, इस वीडियो में मैं क्या और कर सकता था, क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने सही किया। और ये वीडियो किसी एक बंदे के साथ ज़रूर करना जिसको ये नॉलेज की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच गाइस। शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।